दोस्तों एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान से टॉप 60 क्वेश्चन लेके आए एनसीईआरटी बेस। ये जो आपका 29 जनवरी 2023 को इंस्टीट्यूट का पेपर हुआ था उसका ये सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट हम करा चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग इसको देख सकते हैं। इसमें आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी प्लस पॉलिटी के मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 6 to 8 के लिए है। सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में क्या कहते हैं? सी ऑप्शन आपका राइट होगा संघवाद। तो भारत राज्यों का संघ है जिसे संघवाद कहा जाता है। भारत सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है, इस सिद्धांत को संविधान की भाषा में संघवाद कहा जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दादन व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था को संदर्भित करती है जिसमें, इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा व्यापारी जो है कच्चा माल बुनकरों को देता है और इसे तैयार माल प्राप्त होता है। यह आपका दादन व्यवस्था कहलाती है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किन कारण अथवा कारणों से ग्रामीण परिवारों के लोग विशेष मौसमों में पलायन करते हैं? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी, सी और डी। यानी खेतिहर मजदूर अपनी कमाई के लिए दूसरे खेतों पर निर्भर रहते हैं। वहीं सी, साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता। वहीं ऑप्शन डी आपका, खेतिहर मजदूर अपने काम के बदले बहुत कम पैसा ही कमा पाते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन। किसने कहा था मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है, वह वोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा, महात्मा गांधी जी। अगला क्वेश्चन। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए कृषि सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, जो है 30 यानी 30। सरकार ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगठनों के लिए कृषि सुविधाएं प्रदान करना अनिवार्य बनाते हैं। अगला क्वेश्चन। भारतीय संविधान का कौन सा हिस्सा यानी भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श होने की घोषणा करता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला क्वेश्चन। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्देश्य हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा, ए और बी। यानी प्रत्येक नागरिक ऐसी स्थिति में हो कि वह उन अधिकारों के लिए दावेदारी कर सके। और ऑप्शन बी, ये अधिकार हर उस सत्ता और संस्था के लिए बाध्यकारी हो जिसे कानूनी बनाने का अधिकार दिया गया है। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। संघवाद द्वारा पारित कानूनों को न्यायपालिका को बदलने का अधिकार यदि वह मानती है कि वह संविधान की मूलभूत संरचना का उल्लंघन है कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, न्यायिक पुनरीक्षण। अगला क्वेश्चन। हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 1993 में लागू क्यों हुआ? ये ऑप्शन आपका राइट होगा, इस क्षेत्र में सफाई कर्मचारी अमानवीय स्थितियों में काम करते हैं। ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन। घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु एक्ट प्रभावी हुआ। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, 2005 में। तो घरेलू हिंसा में महिलाओं की सुरक्षा हेतु महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में पारित हुआ। यह 26 अक्टूबर 2006 को लागू हुआ। ठीक है, पारित कब हुआ? 2005 में। लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006। अगला क्वेश्चन।
निम्नलिखित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय समानता की चर्चा के उद्देश्य हैं? डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी डी। यानी अधिगमकर्ताओं के साथ गरिमा संबंधित मामलों को संबोधित करना। वहीं बी ऑप्शन आपका अधिगमकर्ताओं को प्रत्येक व्यक्ति का समान सम्मान करने के लिए के प्रति संवेदनशील बनाना। वहीं ऑप्शन डी संविधान में प्रतिष्ठापित मूल्यों को आत्मसात करवाना। डी ऑप्शन आपको राइट। अगला क्वेश्चन, हमको सामाजिक विज्ञान अध्यापन हेतु अंतःशास्त्रीय उपागम का उपयोग करते हैं। सही विकल्प चुनिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन राइट होगा, सी और डी। यानी विषयों के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्य विषयों के बीच अंतर संबंधों और विषयों के बीच अंतर संबंधों और अन्योन्याश्रितता का वर्णन करने। वहीं आपका डी ऑप्शन एक ही प्रसंग को सामाजिक विज्ञान के विभिन्न कोणों से देखने। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, आजीविका पर चर्चा करते हुए सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका से यह उम्मीद की जाती है कि। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, लोग जिन विभिन्न तरीकों से अपनी आजीविका चलाते हैं का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ विकल्प का चयन कीजिए जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के समय कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ए सी डी। यानी प्रश्न बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं। वहीं सी प्रश्न अधिगम को पारस्परिक क्रियाओं द्वारा आगे की ओर ले जाते हैं तथा संकल्पनात्मक स्पष्टता की ओर बढ़ाते हैं। वहीं ऑप्शन डी बच्चे भाषा संबंधी कौशलों के अभ्यास की आवश्यकता को समझते हैं। इस हिसाब से सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनको भारत की सांस्कृतिक विविधता विद्यार्थियों के समझाने में सहायता हेतु अर्थपूर्ण तरीके के रूप में माना जा सकता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी और डी। सांस्कृतिक के भिन्न भिन्न आयामों पर छोटे समूह वाली परियोजनाएं देना। वहीं सामुदायिक पर्वों पर समूह में परिचर्चा करना और कक्षा अथवा विद्यालय में खाद्य उत्सव का आयोजन करना। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका विभिन्न विद्यार्थियों को प्रायः भिन्न भिन्न कार्य नियत करती है वह विश्वास करती है कि। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विद्यार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को भारत का विभाजन के विषय में पढ़ाते समय निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त होगा। इस क्वेश्चन के लिए आपका बी ऑप्शन राइट होगा, ए सी डी। यानी मैं जयपुर से प्रकाशित अभिलिखित समाचार पत्र रिपोर्ट को पढ़ना। वहीं सी में लाहौर से पंजाब में आए लोगों के साक्षात्कार के अभिलेखन यानी रिकॉर्ड का उपयोग करना। वहीं डी गांधी चलचित्र यानी मूवी दिखाना। अगला क्वेश्चन, कल्पना कीजिए कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में भारत में विभिन्न सरकारों द्वारा दी गई मुफ्त सुविधाओं पर चर्चा हो रही। चर्चा में क्या होना चाहिए। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बी और सी दोनों। यानी विद्यार्थियों को मुफ्त सुविधाओं के समर्थन या विरोध में अपने विचारों यानी मतों को व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है। वहीं सी शिक्षक सरकारों द्वारा मुफ्त सुविधाएं क्यों दी जानी चाहिए हेतु प्रमाणों यानी साक्ष्यों को उपलब्ध कराने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करें। डी ऑप्शन आपका राइट। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक वक्तव्य देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में तीव्र वृद्धि हुई है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशलों को प्रोत्साहित करने की क्या संभावनाएं हो सकती हैं। ए ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल ए। यानी भारत की जनगणना की विभिन्न वर्षों की रिपोर्ट पर विचार करना। अगला क्वेश्चन, रचनात्मक सोच विचारों को उत्पन्न करती है और आलोचनात्मक सोच। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, उन विचारों का मूल्यांकन करती है। अगला क्वेश्चन, विद्यालयों के लिए इतिहास पाठचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। इतिहासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चों
को भारत के सांस्कृतिक और सामाजिक इतिहास से परिचय कराना आवश्यक है। वहीं कारण आर यानी रीजन आर, बच्चों के राजनीतिक इतिहास पर आधारित इतिहास लिखना एक परंपरागत उपागम है जो विषय में विद्यार्थियों की रुचि को कम करता है यानी घटाता है तथा विषय को उनमें लोकप्रिय बनाता है। इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के शिक्षक की भूमिका पर निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और उपयुक्त का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान की परीक्षा के पश्चात कई विद्यार्थी परीक्षा से उत्पन्न चिंता से मुक्त होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं। वर्षों से परीक्षाओं को प्रेरक बनाने से विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ी है और इसलिए इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्वेश्चन के लिए आपका सी ऑप्शन राइट होगा। ए सही है लेकिन आर गलत। अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम विकास का संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़े के उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सामाजिक विज्ञान कई ऐसे विषयों को सम्मिलित करता है जो कि व्याख्या के बहुमार्गों की ओर प्रवृत्त है और जो हमारे दैनिक जीवन के अनुभवों से जुड़े हैं। कारण आर, सामाजिक विज्ञान स्वतंत्रता, विश्वास, परस्पर सम्मान एवं विविधता के सम्मान जैसा मानवीय मूल्यों को निर्माण करने और उन्हें पोषित करने की सैद्धांतिक जिम्मेदारी का भी वहन करता है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन, एक समुदाय के दिए गए अनुभवों के प्रयोग से इतिहास में निम्नलिखित में से कौन सा विषय पढ़ाया जा सकता है। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, भारत का विभाजन। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि सामाजिक विज्ञान का एक शिक्षक विषय यानी खनिज संसाधन पर एक रूब्रिक का विकास करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन रूब्रिक के निर्माण का एक भाग बनेगा। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, ए बी टी यानी प्रगति मापनी, रेटिंग स्केल, प्रदर्शन मानक, वहीं आपका अधिगम प्रतिफल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों ए और आर को पढ़िए और मूल्यांकन में रूब्रिक की भूमिका के संदर्भ में उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। विभिन्न प्रकार के रूब्रिकों को एक जांच सूची में परिवर्तित किया जा सकता है। कारण आर, जब विद्यार्थियों की संख्या अधिक हो तब उन्हें श्रेणीबद्ध करने की जांच सूची एक सरल और तीव्र तरीका है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। इस क्वेश्चन के लिए ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। अगला क्वेश्चन, जब सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका भारत में निम्न ज्ञात यानी लेस नोन स्वतंत्रता सेनानियों पर एक प्रश्नोत्तरी का संचालन करती हैं तब वह सम्मिलित है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल बी टी यानी पारंपरिक आकलन और निर्माणात्मक आकलन में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न सामाजिक विज्ञान में मुख्यतः तथ्यों, आकृतियों और प्रक्रमों को पुनः स्मरण और याद करने की योग्यता का आकलन करते हैं। इस क्वेश्चन के लिए आपको डी ऑप्शन राइट होगा, सी और डी यानी कितने देश आसियान का एक भाग है, उनके नाम लिखिए। वहीं राजस्थान के ऐसे कुछ जिलों का नाम लिखिए जो अपनी सीमाएं पाकिस्तान के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन, आरटीआई एक्ट 2009 के अनुसार मूल्यांकन प्रक्रमों के विकास के लिए निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल सी और डी यानी उपस्थिति में नियमितता का प्रबंधन, भय, सदमे एवं चिंता से बच्चे को मुक्त करना। अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का टेस्ट का क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन क्या आज का, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम प्रतिफल इस प्रश्न यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द समानता का क्या अर्थ है में मुख्यतः प्रतिबिंबित होता है। ए, जानकारी एवं उसके स्रोतों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन। बी, कारण एवं प्रभाव का आकलन कीजिए एवं कारण दीजिए। वहीं सी, वर्गीकृत कीजिए, विषमता दर्शाइए और तुलना कीजिए। वहीं डी, बहिर्वेशन कीजिए, घटनाओं एवं उनके प्रभावों का पूर्वानुमान लगाइए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको कमेंट करके बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि चैनल पर आने वाली सभी इंपॉर्टेंट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। जय हिंद।